Hello everyone, welcome to our UGC Life Preparation series. Today we are diving deep into one of the most crucial topic of research aptitude types of qualitative research. आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेट एग्जाम क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप से जरूर क्वेश्चन आते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। तो आज हम शुरू करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। फर्स्ट है हमारा केस स्टडी रिसर्च। Case study research is basically an in-depth analysis. So case study research is basically in-depth analysis and observation of a specific individual event or life scenarios. तो इसका मतलब है कि आप किसी एक पर्टिकुलर केस को गहराई से स्टडी करते हैं, जैसे एक स्टूडेंट की लर्निंग प्रॉब्लम को डिटेल में समझना या फिर किसी कंपनी के सक्सेस स्टोरी को एनालाइज करना। ओके, की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं जिन्हें मैंने हाईलाइट किया गया है। सिंगल एंटिटी बाउंडेड बाय द टाइम एंड एक्टिविटी, मतलब सिर्फ एक केस को स्टडी करते हैं जो टाइम और एक्टिविटी से लिमिटेड होता है। मल्टीपल डेटा कलेक्शन मेथड ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड। मल्टीपल डेटा कलेक्शन मेथड्स मतलब है यानी अलग अलग तरीकों से डेटा को कलेक्ट करना है, जैसे इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट्स। सस्टेन्ड पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब लंबे टाइम तक कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करना पड़ता है। यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिटीज का मतलब होता है कि कोई भी जटिल घटनाएं या फिर रिलेशनशिप को समझने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि विच रिसर्च मेथड फोकस ऑन डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ सिंगल केस, तो हमारा आंसर होगा केस स्टडी रिसर्च। अब बात करते हैं एंथोग्राफी रिसर्च स्टडीज। एंथोग्राफी स्टडीज स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कल्चर। एंथोग्राफी स्टडी involves the study and description of a culture, shared attitude, values, norms, practices and language of a group. यह रिसर्च मेथड एंथ्रोपोलॉजी में बहुत पॉपुलर है। इसमें रिसर्चर उस कम्युनिटी में जाकर उनके कल्चर को ऑब्जर्व करता है। ठीक, इसमें हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि नेचुरल एनवायरनमेंट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या होता है कि मतलब लोगों को उनकी नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करना बिना कोई चेंज किए। ठीक, इनसाइडर व्यू यानी कम्युनिटी के अंदर से देखना, आउटसाइडर की तरह नहीं देखना है। ठीक, रिसर्चर लिव इन द कम्युनिटी। इसका मतलब होता है कि कई बार रिसर्चर उसी कम्युनिटी में रहकर रिसर्च करता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस के लिए। हमारे यहाँ पास कुछ मेथड है कि हम डेटा कलेक्शन किस तरीके से करते हैं। Participate, observation, interview and questionnaire. There is also virtual ethnography, study of social interaction in virtual worlds located in technical environment. यह आज के डिजिटल एज में बहुत रेलेवेंट है। जैसे एग्जांपल है, क्वेश्चन आ जाता है कि ट्राइबल पीपल की फॉर्मल एजुकेशन के बारे में प्रिसेप्शन स्टडी करना, तो यह कौन सा रिसर्च है? तो ये हमारा एंथोग्राफी रिसर्च है। तीसरा टाइप है हमारा ऑटो एंथोग्राफी। इन ऑटो एंथोग्राफी द रिसर्चर कनेक्ट्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद वाइडर कल्चर, पॉलिटिकल एंड सोशल movement. It's basically autobiography plus anthography. It combines autobiography with anthography. इसमें रिसर्चर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बॉर्डर सोशल कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट करता है। इस 4 टाइप्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। First is confessional tales, reflection of researcher field work experience. इसमें क्या होता है, रिसर्चर अपने फील्ड वर्क के एक्सपीरियंस को शेयर करता है। रियलिस्टिक टेल में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फैक्टर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक तरीके से फैक्ट प्रेजेंट करता है। इम्प्रेशनिस्ट टेल्स का मतलब होता है मेटाफोरिकल एंड फिगरेटिव स्टोरी टेलिंग फोकसिंग ऑन सेंसरी एक्सपीरियंस। यहाँ मेटाफोर्स यूज करके सेंसरी एक्सपीरियंस मीन्स देखकर, सुनकर, महसूस कर उन पर फोकस किया जाता है। क्रिटिकल टेल्स एग्जामिनेशन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी इसमें सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। ठीक, तो नेट के एग्जाम में ये टाइप्स पूछे जा सकते हैं, इन चारों को अच्छे से याद कर। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टाइप पर, ग्राउंडेड थ्योरी स्टडीज। The main aim to develop a theory based on collective data and analyze data from zero to saturation point. मतलब पहले से कोई थ्योरी नहीं बनानी है, डेटा कलेक्ट करके उससे नई थ्योरी बनाते हैं।
ये जो मेथड है ये ग्लास एंड सेटर्स ने 1967 में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी, यानी डेटा में छुपे हुए सब टाइटल्स मैसेज को समझने की अवेयरनेस, यानी कि जो डेटा में छुपे हुआ मैसेज है उसको ढूंढने की स्किल। थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी का मतलब है कि डेटा में जो बारीकी है, हिंट्स है, उन्हें पकड़ने की स्किल। अब इसकी प्रोसेस को समझिए। प्रोसेस क्या है इसका? अवॉइड प्री सेट थ्योरीज। हमें जो लेट डेटा स्पीक फॉर इटसेल्फ, पहले से कोई थ्योरी ना रखें, डेटा से ही कंक्लूजन निकालें। थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि डेटा में छिपे हुए मैसेज को समझने की स्किल को डेवलप करना। कंटिन्यू अंटिल थ्योरेटिकल सैचुरेशन का मतलब है कि जब तक आप तब तक रिसर्च कर रही है जब तक आपको कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं मिल जाता है। ओके, अब कोडिंग के 3 स्टेप है यहाँ पे। ओपन कोडिंग, एक्सियल और सिलेक्टिव। ओपन कोडिंग क्या होती है? ब्रेक डाउन डेटा इनटू डिस्क्रीट पार्ट्स। डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, हर सेंटेंस या आइडिया को अलग करना। एक्सियल कोडिंग क्या है? कनेक्ट डेटा इनटू कैटेगरीज। अब उन कोड्स को कैटेगरी में ग्रुप करना और रिलेटेड कोड को एक साथ रखना। सिलेक्टिव कोडिंग क्या है? चूज अ सेंट्रल कैटेगरी दैट टाइज ऑल कोड्स टुगेदर। सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल कैटेगरी चूज करना जो सभी कोड्स को कनेक्ट करती है। ठीक? याद रखिएगा इसमें सैंपल साइज जो होता है वो लार्ज होता है और एक्सटेंसिव कोडिंग पैराडिग्म यूज करते हैं। अब बाकी के टाइप को क्विकली कवर करते हैं। नैरेटिव रिसर्च यह स्टोरी टेलिंग अप्रोच है। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी इंक्लूड करता है। क्रोनोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस पर फोकस करता है, मतलब स्टोरी के फॉर्म में रिसर्च करना, टाइम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इवेंट को प्रेजेंट करना। ये स्टोरी टेलिंग अप्रोच होती है हमारी। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस को अरेंज करना, स्टोरी को बिगिनिंग से एंड तक सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करना। मतलब पहले जो हुआ, बाद में जो हुआ और उसके बाद फिर जो हुआ। ठीक, इसमें जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, किसी भी लाइफ इवेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1919 में बर्थ हुआ। ओके, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? जैसे कि 1919 में बर्थ हुआ, 2008 में स्कूल ग्रेजुएशन एंड 2012 में कॉलेज ग्रेजुएशन, 2015 में फर्स्ट जॉब, 2017 में मैरिज। ओके, तो ये हमारा क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। ओके, तो इस तरीके से इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया जाता है। व्हाई इम्पोर्टेंट इन रिसर्च? ये क्यों इम्पोर्टेंट है रिसर्च में? ये क्यों इम्पोर्टेंट है? व्हाई इम्पोर्टेंट है रिसर्च? सीक्वेंस समझना, कौन सा इवेंट पहले हुआ, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखना, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करना और डेवलपमेंट प्रोसेस को समझना। तो क्रोनोलॉजिकल एक्सपीरियंस क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस को अरेंज करना, स्टोरी को बिगिनिंग से एंड तक सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करना। आई होप तो आपको क्रोनोलॉजिकल एक्सपीरियंस का मीनिंग समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा फिनोमेनोलॉजी रिसर्च है। ये रिसर्च क्या होती है? ये एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस को इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक, स्मॉल ग्रुप को इंटेंसिवली और लॉन्ग टाइम तक स्टडी करते हैं। स्मॉल ग्रुप होता है इसमें। लाइफ एक्सपीरियंस का मतलब है रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस होती हैं वो कैसे महसूस करते हैं लोग। ओके, एग्जांपल जैसे फैमिली मेंबर वेटिंग ड्यूरिंग अ मेजर सर्जरी। तो यह फिनोमेनोलॉजी रिसर्च का परफेक्ट एग्जांपल है, जैसे कि क्योंकि हम फैमिली का एक्चुअल एक्सपीरियंस स्टडी कर रहे हैं कि वो सर्जरी के टाइम क्या फील करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा बायोग्राफिकल स्टडी। तो बायोग्राफिकल स्टडी इंडिविजुअल और उनके एक्सपीरियंस को स्टडी करते हैं। लिटरेचर, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी में कॉमन है। ये
जो है इंक्लूड बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, लाइफ हिस्ट्री, ऑरल हिस्ट्री, यानी ये सभी तरह की लाइफ स्टोरी इंक्लूड करता है। एंड शुड मेंटेन ऑब्जेक्टिवली विद मिनिमम रिसर्च इंटरप्रिटेशन, मतलब है रिसर्चर को अपनी ओपिनियन कम से कम देनी चाहिए, फैक्ट को ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट करना चाहिए। रिटन इन स्कॉलरी स्टाइल विद स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड प्रेजेंट क्रोनोलॉजिकल एंड इंगेजिंग मैनर। तो इसमें क्या है कि एकेडमिक राइटिंग स्टाइल में लिखना चाहिए और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी देना चाहिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं एग्जाम टिप्स है जो हमारी एडिशनल की पॉइंट्स हैं। इंडक्टिव रिसर्च बिगिन विद ऑब्जर्वेशन नॉट थ्योरी, तो यानी पहले ऑब्जर्व करते हैं, थ्योरी पहले से नहीं होती है। थ्योरीज आर डेवलप्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च के अंत में डेटा से थ्योरी बनती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए विच रिसर्च बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन, तो आंसर होगा हमारा इंडक्टिव रिसर्च। बायोग्राफिकल मेथड क्या है हमारा? क्वालिटेटिव अप्रोच कंसर्न विद रिकंस्ट्रक्ट ऑफ लाइफ हिस्ट्री, यानी किसी पर्सन की लाइफ हिस्ट्री को फिर से कंस्ट्रक्ट करना, पीसीस को जोड़ना और उसकी कंप्लीट एक स्टोरी बनाना। क्वेश्चन है जैसे विच मेथड डील्स विद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ हिस्ट्री? बायोग्राफिकल मेथड। एंथोग्राफिकल एग्जाम्पल है जैसे प्रिसेप्शन ऑफ ट्राइबल पीपल अबाउट फॉर्मल एजुकेशन फॉल्स अंडर एंथोग्राफिक रिसर्च। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमने क्वालिटेटिव रिसर्च ये सभी मेजर टाइप्स को कवर किया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके नेट प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे फोकस और हमारे साथ जुड़े रहें फॉर मोर यूजीसी नेट प्रिपरेशन कंटेंट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं अगली वीडियो।